कि बिहार की राजनीति में एक महिला चुनाव लड़ रही है जिसका नाम शिवानी शुक्ला है। मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। अंग्रेजी में ऐसी बातें कर रही हैं जैसा देखकर लग रहा है कि बिहार में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जो इस तरीके की वार्तालाप करता होगा। तो क्या करते हैं पति, कितनी संपत्ति की मालिक है और वहाँ का माहौल क्या है, इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इसी बीच एक नाम सबकी निगाहें टिकी हुई है, शिवानी शुक्ला, जो कभी बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। 17 अक्टूबर को शिवानी शुक्ला ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे और आधिकारिक तौर पर सियासत के मैदान में उतर गई हैं। लालगंज सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा से है, यानी इस बार टक्कर महागठबंधन के अंदर ही होने जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शिवानी शुक्ला कौन है और कितनी संपत्ति की मालिक है। जी हाँ, बात करें तो शिवानी शुक्ला सिर्फ 28 साल की उम्र की हैं। शिवानी शुक्ला ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। उनका परिवार लालगंज थाना क्षेत्र के खानजहां चक गांव से है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से की है। साल 2012 में 10वीं और 2014 में 12वीं पास की थी। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु की अलायंस यूनिवर्सिटी से BA LLB की डिग्री प्राप्त की है और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की तलाश में शिवानी ने विदेश का रुख किया और लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने LLM की डिग्री हासिल की। यानी अब लालगंज की राजनीति में एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली महिला जो है चुनावी मैदान में है। शिवानी शुक्ला की शादी वरुण तिवारी से हुई है। चुनावी हलफनामों के मुताबिक दोनों के पास सीमित नकदी और संपत्ति है। शिवानी के पास 21 लाख से ज़्यादा की चल संपत्ति है, लेकिन कोई अचल संपत्ति नहीं है। वहीं उनके पति वरुण तिवारी के पास 48,900 रुपये नगद है। शिवानी के SBI खाते में 1,73,000, बैंक ऑफ इंडिया में 15,000, HDFC बैंक में 27,000 और फिक्स डिपॉजिट में 1,91,000 जमा है। दिलचस्प बात यह है कि शिवानी पर 36 लाख से अधिक रुपए का एजुकेशन लोन है, जो अपने विदेश में पढ़ाई के दौरान जो है उन्होंने किया था। वैशाली जिले की लालगंज सीट को कभी बाहुबली नेताओं का गढ़ कहा जाता था। शिवानी के पिता मुन्ना शुक्ला इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। साल 2000 में उन्होंने हाजीपुर जेल से निर्दलीय चुनाव लड़कर पहली बार जीत हासिल की। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से और फिर उसी साल दोबारा हुए चुनाव में JDU के टिकट पर जीत दर्ज किया। 2010 में उनकी पत्नी अनु शुक्ला JDU से विधायक बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला RJD के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उनकी बेटी शिवानी शुक्ला इस सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के मिशन पर है। शिवानी शुक्ला लगातार लालगंज के गांव-गांव में जनसंपर्क कर रही हैं। उनका कहना है कि वो राजनीति में बाहुबल नहीं बल्कि शिक्षा और विकास की राजनीति लेकर आई हैं। RJD की उम्मीदवारी ने उन्हें मंच तो दे दिया है, लेकिन अब असली परीक्षा जनता के बीच है। अगर शिवानी यह चुनाव जीत जाती है तो यह न सिर्फ मुन्ना शुक्ला परिवार की वापसी होगी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी की एंट्री के संकेत भी बताए जा रहे हैं। RJD द्वारा शिवानी को टिकट दिए जाने के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर टकराव की स्थिति बन गई। कांग्रेस ने भी लालगंज से अपना उम्मीदवार उतारकर सीधा मुकाबला RJD से कर दिया। 16 अक्टूबर को शिवानी शुक्ला के घर पर एक बैठक हुई, जहां समर्थकों ने उन्हें दलीय चुनाव लड़ने की सलाह तक दी थी। हालांकि उन्होंने RJD के सिंबल पर मैदान में उतरने का फैसला किया और अब यह सीट सिर्फ 2 दलों के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन की एकजुटता की परीक्षा भी बन गई है। तो एक अपडेट था। शिवानी शुक्ला जबरदस्त तरीके के अपने कम्युनिकेशन स्किल से चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं और लगातार उनको लेकर बातें भी हो रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जीत